उत्तराध्ययन के अध्याय 16 ब्रह्मचर्य समाहिठाणम यानी ब्रह्मचर्य समाधि स्थान के श्लोकों का हिंदी अनुवाद। आयुष्मान, मैंने सुना है भगवान प्रज्ञापक आचार्य ने ऐसा कहा है, निर्ग्रंथ प्रवचन में जो स्थविर गणधर भगवान हुए हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य समाधि के 10 स्थान बतलाए हैं, जिन्हें सुनकर, जिनके अर्थ का निश्चय कर भिक्षु संयम, संवर और समाधि का पुनः पुनः अभ्यास करे, मन, वाणी और शरीर का गोपन करे, इंद्रियों को उनके विषयों से बचाए, ब्रह्मचर्य को 9 सुरक्षाओं से सुरक्षित रखे और सदा अप्रमत्त होकर विहार करे। स्थविर भगवान ने वे कौन से ब्रह्मचर्य समाधि के 10 स्थान बतलाए हैं? वे 10 स्थान ये हैं। जो एकांत शयन और आसन का सेवन करता है वह निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ स्त्री, पशु और नपुंसक से आकीर्ण शयन और आसन का सेवन नहीं करता। जो केवल स्त्रियों के बीच में कथा नहीं करता वह निर्ग्रंथ है। जो स्त्रियों के साथ पीठ आदि एक आसन पर नहीं बैठता वह निर्ग्रंथ है। जो स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इंद्रियों को दृष्टि गड़ा कर नहीं देखता, उनके विषय में चिंतन नहीं करता, वह निर्ग्रंथ है। जो मिट्टी की दीवार के अंतर से, पर्दे के अंतर से, पक्की दीवार के अंतर से स्त्रियों के कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन, आक्रंदन या विलाप के शब्दों को नहीं सुनता, वह निर्ग्रंथ है। जो गृहवास में की हुई रति और क्रीड़ा का अनुस्मरण नहीं करता वह निर्ग्रंथ है। जो प्रणीत आहार नहीं करता वह निर्ग्रंथ है। जो मात्रा से अधिक नहीं पीता और नहीं खाता वह निर्ग्रंथ है। जो विभूषा नहीं करता, शरीर को नहीं सजाता, वह निर्ग्रंथ है। जो शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श में आसक्त नहीं होता वह निर्ग्रंथ है। यह क्यों? ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं, इन सब में आसक्त होने वाले ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य के विषय में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है, अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, अथवा उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है, अथवा वह केवली कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए इन सब आसक्तियों से वह दूर रहे। ब्रह्मचर्य की समाधि का यह 10 स्थान है। यहाँ श्लोक है, जैसे ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए मुनि वैसे आलय में रहे जो एकांत, अनाकीर्ण और स्त्रियों से रहित हो। ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु मन को आह्लाद देने वाली तथा काम राग बढ़ाने वाली स्त्री कथा का वर्जन करे। ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु स्त्रियों के साथ परिचय और बार बार वार्तालाप का सदा वर्जन करे। ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु स्त्रियों की चक्षुग्राह्य अंग प्रत्यंग, आकार, बोलने की मनहर मुद्रा और चितवन को न देखे, देखने का प्रयत्न न करे। ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु स्त्रियों के श्रोतग्राह्य कुंजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन और क्रंदन को न सुनने का यत्न न करे। ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु पूर्व जन्म में स्त्रियों के साथ अनुभूत हास्य, क्रीड़ा, रति, अभिमान और आकस्मिक त्रास का कभी भी अनुचिंतन न करे। ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु शीघ्र ही काम वासना को बढ़ाने वाले प्रणीत भक्तपान का सदा वर्जन करे। ब्रह्मचर्य रत और स्वस्थ चित्त वाला भिक्षु जीवन निर्वाह के लिए उचित समय में निर्दोष भिक्षा द्वारा प्राप्त परिमित भोजन करे, किंतु मात्रा से अधिक न खाए। ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु
विभूषा का वर्जन करे और शरीर की शोभा बढ़ाने वाले केश, दाढ़ी आदि को श्रृंगार के लिए धारण न करे। शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, इन पांचों प्रकार के काम गुणों का सदा वर्जन करे। स्त्रियों से आकीर्ण आलस्य, मनोरम स्त्री कथा, स्त्रियों का परिचय, उनके इंद्रियों को देखना, उनके कुंजन, रोदन, गीत और हास्य युक्त शब्दों को सुनना, भुक्त भोग और सहावस्थान को याद करना, प्रणीत पान भोजन, मात्रा से अधिक पान भोजन, शरीर को सजाने की इच्छा और दुर्जय काम भोग, ये 10 आत्मगवेषी मनुष्य के लिए तालपुट विष के समान है। एकाग्र चित्त वाला मुनि दुर्जय काम भोगों और ब्रह्मचर्य में शंका उत्पन्न करने वाले पूर्वोक्त सभी स्थानों का वर्जन करे। धैर्यवान धर्म के रथ को चलाने वाला, धर्म के आराम में रथ, दांत और ब्रह्मचर्य में चित्त का समाधान पाने वाला भिक्षु धर्म के आराम में विचरण करे। उस ब्रह्मचारी को देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर ये सभी नमस्कार करते हैं, जो दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है। यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव, नित्य, शाश्वत और अरहत के द्वारा उपदिष्ट है। इसका पालन कर अनेक जीव सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे, ऐसा मैं कहता हूँ।